अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको ईमान की बेहतरीन हाथ में रखे, दीन का सही फहम अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आयतुल कुर्सी की फजीलत भी पढ़ ली, इंशाअल्लाह की अहमियत भी पढ़ ली, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। अल्लाह मेरा मकसद और आपको आपके मकसद में कामयाब करे, मेरे मिशन में मुझे कामयाब करे। मेरा मिशन है कि जितना डिफ़िकल्ट इस्लाम को बनाया गया है, इस्लाम उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इस्लाम बहुत खूबसूरत है, ये मुझे अब पता चला। मैं तो सोचती थी इस्लाम में जाके ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इस्लाम तो बहुत खूबसूरत है। ये तो दिलों के अंदर उतरता है, ये हक है और बातिल को वाज़िया कर देता है। जिसने दीन की पैरवी कर ली, अल्लाह की पैरवी कर ली, आखिरी किताब और आखिरी नबी की पैरवी कर ली, वो दुनिया में कामयाब हो जाता है। जो लोग हक को देखकर इनकार कर देते हैं वो हमेशा गुमराही में रह जाते हैं। उनका दुनिया में भी कोई ठिकाना नहीं होता और आखिरत में भी कोई ठिकाना नहीं होता। तो हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के ऊपर कि आप दीन को अप्लाई करो अपने ऊपर, हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक उसके अंदर चाहत नहीं होगी वो दीन को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता। बिल्कुल इसी तरह जैसे मुझे पहले चाहत नहीं थी, कभी हिजाब नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था इस्लाम के बारे में इतना, बस ठीक है हम मुसलमान हैं, बस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं मुस्लिम हूँ, बस इतना पता था कि मैं मुसलमान हूँ। ये नहीं पता था अल्लाह के क्या अहकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। पता नहीं मेरी कौन सी दुआ कबूल होगी, कौन सा ऐसा टाइम था जिसमें मैंने सच्चे दिल से दुआ मांगी, वो दुआ कबूल होगी। अब ऐसा लगता है कुछ चीज़ छूट नहीं रही। पहले लगता था सब कुछ हम खो रहे हैं, अब नहीं लगता, अब नहीं, ऐसा लगता है सब कुछ पा रहे हैं, कुछ नहीं खो रहे। इतनी मुश्किल टाइम में भी ऐसा लगता है अल्लाह है, वो नहीं छोड़ेगा मुझे, वो नहीं पीछे करेगा मुझे, वो मेरी सुनता है, वो मेरी सुनेगा और बहुत बहुत इत्मीनान होता है। अब पहले चीज़ों को हर टाइम नेगेटिव वे में देखती थी, अब हर टाइम पॉजिटिव वे में देखती हूँ। जब देखती हूँ ना कि अल्लाह ताला जब कोई मुश्किल आती तो मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला ने मुझे वो भी चीज़ दी है, वो भी चीज़ दी है, देखिए इसका नेमत बदल मुझे ये भी चीज़ मिली है। तो नेगेटिव थिंकिंग ख़त्म होती हैं। तो हम दीन के बारे में किसी को, अपनी फ्रेंड्स फैमिली, किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि फ़ॉलो करो, मैं दीन को करने लगी आप भी फ़ॉलो करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं कर सकती। जब तक उनका अपना दिल मुतमईन नहीं होगा वो दीन को फॉलो नहीं कर सकते। जब तक दीन दिल में उतर नहीं जाता हम दीन के ऊपर नहीं चल सकते। तो आज सूरह बकरा की आपको 256 आयत के बारे में बताना चाहती हूँ। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, यकीनन हदायत गुमराही साफ वाज़िह हो चुकी है। चनाचा जो बातिल मबूद का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए, इसने मजबूत कड़ा थाम लिया जिसने कभी टूटना नहीं, और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। तो पहली बात इसमें ये हुई है कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। दूसरी बात इसमें हुई है हदायत गुमराही से साफ वाज़िह हो चुकी है जो बातिल मबूद का इनकार करते हैं। तीसरी बात जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। चौथी बात जिसने वो कड़ा थाम लिया। पांचवी बात और वो कड़ा कभी नहीं टूटेगा, क़यामत तक नहीं टूटेगा वो कड़ा। और अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला है, ये इसी तरह कि हमारे दिल के अंदर है, जो हमारे दिल में है हमें भी नहीं मालूम, वो अल्लाह जानते हैं। अल्लाह पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े के बारे में भी जानते हैं। क़यामत के दिन वो सबको निकाल लाएगा। आपके दिल के अंदर ख्यालात है ना, उनको भी अल्लाह निकाल लाएगा। तो क्या करना है हमें, अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना है। इतना इजी है, इतना इजी है, इतना इजी है, मैंने कभी सोचा नहीं था। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, साबित कदम रखे और दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं। ये वाली आयत 256 आयत सूरह बकरा की, ये शान नज़ूल था। पहले मैं आपको बता दूँ शान नज़ूल क्या होता है। वो मौके की मुनासबत के हिसाब से अल्लाह ताला आयत नाज़िल करते थे, इसे कहते हैं शान नज़ूल। ठीक है, कुछ लोग थे जो ईसाई हो चुके थे, जिन्होंने पहले इस्लाम कबूल कर लिया और बाद में वो ईसाई हो चुके थे। जब उनको फिर अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा, फिर उनके सामने हक और बातिल ज़ाहिर हो गया,
تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے نہیں کیا. اور تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے ہمسایوں، اپنے قریب لوگوں کو مت کہو، جو اسلام جو حق کو جان جاتا ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ حق واضح ہے. اس کو جو ہم اس کی زبردستی نہیں کر سکتے کہ آپ اس عمل پہ آؤ. تو اس آیت میں مدینہ کی مشرکین عورتیں جو تھیں نا، وہ کہتی تھیں کہ اگر ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا یا ہمارے اولاد ہوگی تو ہم اسے یہودیوں کو دے دیں گے یا عیسائیوں کو دے دیں گے، تاکہ مطلب کہ وہ ان کی پرورش کریں. تو جب وہ ان میں سے کچھ یہودی یا کچھ ایسا اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو کیا ہوا، ان جو عورتوں نے، جو مدینہ کی مشرکین عورتیں تھیں نا، انہوں نے جو نظر مانی ہوئی تھی نا اپنے بچوں کو ان کو دیے، ایسے ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھ ان بچوں کو بھی کہا کہ تم لوگ اسلام قبول کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ، وہ زبردستی کر رہے تھے، وہ بچے نہیں قبول کر رہے تھے، تو وہ زبردستی کر رہے تھے یہودی مشرکین. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ زبردستی مت کرو، کیونکہ حق واضح ہے اور باطل بھی واضح ہے. اور پھر کیا ہوا، پھر اس آیت میں یہ ہوا کہ جس کے حقائق واضح، یعنی کہ دین ایک ایسا ہے دین کہ اس میں حق بھی واضح ہے اور باطل بھی واضح ہے. جو باطل ہوتی ہے نا اس کی طرف ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ آ جاؤ، لیکن دین، اگر جو ایجوکیٹڈ انسان اگر دین پہ تھوڑا سا غور و فکر کر لینا تو وہ خود بخود اس کا دل شوقت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ کے، اللہ تعالیٰ کا کہ ہم پر احسانات دیکھ کر. تو کیا ہوتا کہ دین کو ہمیں پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین خود بخود پروفڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اتھینٹک طریقے سے بنایا ہے، اس میں ہر چیز واضح کر دی گئی کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے جو زبردستی، جن کو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ لے کے آئے، جن کو خود چاہت نہ ہو. ان سے کیا کام کروا سکتے ہیں. چاہت، سب سے امپورٹنٹ چیز چاہت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کتنا اچھا عمل کر رہے ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، کتنی زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے لوگوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے جو میرے لیے خالص ہے، جو مخلص ہے. مجھے صرف ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو میرے دین میں خالص ہے، جو مجھ پر ایمان لائیں گے، میرے فرشتوں پر ایمان لائیں گے، میرے آخری نبی پر ایمان لائیں گے، رسولوں پر ایمان، آخری کتاب پر اور اس سے آنے والی پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائیں گے، جو مجھے بن دیکھے پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں. ہے کسی کے پاس ایسی پاور وہ زمین کے نیچے پانی کو بنا دے، کوئی پانی کا ایک ڈراپ بھی بنا کر دکھا دے؟ نہیں بنا سکتے ہم پانی کا ایک ڈراپ. ہماری زندگی، ہم اپنی زندگی کا ایک ڈراپ نہیں بنا سکتے تو وہ پانی ہے. تو اللہ نے پھر اس میں بات واضح کر دی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، یعنی شیطان کو فالو کر لیا. شیطان کیا تھا؟ شیطان جو تھا، جو چیزوں کو، جو باطل چیزیں نا ان کو بھی خوبصورت کر کے بیان کرتا تھا. ہاں یہ چیز بڑی پیاری ہے، یہ چیز بہت خوبصورت ہے، اس چیز کو ایسے کرو، اس کو ویسے کرو، اس میں تمہیں بڑا فائدہ ہوگا، اس میں تمہیں بڑا نقصان ہوگا. ہر اچھی چیز میں وہ نقصان بتاتا تھا اور ہر بری چیز میں وہ فائدہ بتاتا تھا کہ اس میں یہ چیز ہمیں فائدہ دے گی، یہ چیز ہمیں نقصان دے گی. تو ہر عقیدہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہ ہو طاغوت ہے، یعنی کہ وہ صندوق طاغوت کہتے ہیں. ہر قوت جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے روکے وہ بھی طاغوت ہے. ہر قوت جو اللہ تعالیٰ کے احکام کرنے سے روکے. کون سی قوت ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کرنے سے روکے؟ پہلے تو ہمارا نفس. ہمیں نفس سے اپنے جہاد کرنا پڑے گا اللہ کے لیے. ہمیں اپنی زندگی کا وقت نکالنا پڑے گا اللہ کے لیے. ہمیں اپنی ٹائم نکالنا پڑے گا. ہمیں اپنے نفس کو مارنا پڑے گا. اپنی صبح کی نیندیں حرام کرنی پڑیں گی صرف اور صرف اللہ کے لیے. جب ہم نیت کر کے سوئیں گے، نیت کر کے اٹھیں گے، نیت کر کے کھائیں گے تو اس کا ہمیں اجر ملے گا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا طاغوت شیطان ہے جو آپ کو باطل کی طرف اکساتا ہے. آپ کے سامنے اچھی چیز ہو پھر بھی آپ گندی چیز کی طرف مائل ہو جاتے ہو. آپ کو حق کا پتہ بھی ہو پھر بھی آپ
बुराई की तरफ जाते हैं, बेशक उस बुराई में आपके लिए कितना ही नुकसान है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो जो शैतान हमें खूबसूरत तरीन करके बयान करता है ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो, तो हम उसी की तरफ माइल हो जाते हैं। सबसे पहले हमें अपने नफ्स से लड़ना पड़ेगा, फिर शैतान से, फिर तीसरा हमें अल्लाह के रास्ते के निकलना पड़ेगा, शैतान को हराना होगा। थोड़ा मुश्किल है, पहले बहुत मुश्किल है, अभी मुझे भी हो रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अमल करेंगे तो अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक दे। और इस आयत में कड़े का मतलब ये था कि यानी नबी ने आखिरी खुतबे में बयान किया कि मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, वो क्या है, एक हदीस की किताब और एक कुरान पाक, यानी कि एक हदीस और दूसरी यानी कि अपनी ज़िंदगी और एक कुरान पाक। तुमने इस चीज़ को मजबूती से थामे रखना है और तुम जन्नत में जाओगे। वो कड़ा यानी कि अल्लाह ताला की रस्सी, और रस्सी का मतलब क्या है, किताब और अल्लाह ताला के अहकामात और नबी पाक की ज़िंदगी। हमें जो फैसला करना है उसके मुताबिक करना है, जो काम करना है उसके मुताबिक करना है। इंशाअल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। जब हम सब काम कर लेंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर मैं तुम लोगों की पुकार सुनूंगा। सुनता तो मैं सबकी होती, तब तो मैं सबको देता हूँ, लेकिन जो वो खर्च करते हैं उनकी मेहनत अभी दुनिया में मिल जाएगी, उन्हें आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। हमने आखिरत में घर लेना है, हमने आखिरत में फर्स्ट आना है, हमने आखिरत में वो आखिरत की वर्ल्ड बुक में अपना नाम लिखवाना है पहले नंबर पे। हम कहते हैं ना कि हम स्टडी में फर्स्ट आ जाएं, इस पेपर हो रहे हैं हम यहाँ इसमें फर्स्ट आ जाएं, नहीं, हमने क़यामत वाले दिन वो जो किताब होगी लोहे कलम से बनी उसमें फर्स्ट आना है। हमारी तकदीर, हमारी फिल्म पे हम खुद डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सब कुछ अपनी ज़िंदगी के हैं। हमने खुद अपनी ज़िंदगी के अच्छे प्रोड्यूसर बनना है, अच्छी चीज़ों की तरफ जाना है, ना कि बुरी चीज़ों की तरफ जाना है। अल्लाह ताला समी है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ सुनता है, जो हमारे दिल में ख्याल आता है, जो नहीं आता। ठीक है, हम गुनाहगार हैं, हम आदम की औलाद हैं, हम गुनाहगार हैं, हम गलतियों के पुतले हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमने जब गलती कर लेनी है तो मान जाना है, उधर नहीं पेश करना अल्लाह ताला के सामने। मान जाओ, एक्सेप्ट कर लो कि अल्लाह मैंने कर लिया, मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मैंने कर लिया, हो गया, अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे दी, अल्लाह ताला तू ही है जो मुझे सीधे रास्ते पे लाएगा। अल्लाह मैं अपने नफ्स से लड़ रहा हूँ, लेकिन शैतान मुझे हरा रहा है। अल्लाह तू बहुत बड़ी ज़ात है, अल्लाह तू हमें अपने रास्ते पे चुन ले, हमसे दीन का एक काम ले ले, अल्लाह तू अच्छा काम ले ले, हम तेरे रास्ते पे चलना चाहते हैं, एक्सेप्ट कर लो। अल्लाह ताला सुनता है, अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा, अनकरीब मैं तुम्हें इतना खुश कर दूंगा। मेरे रास्ते पे चल के देखो, आपने देखा कि जिन वलियों ने, जिन पैगंबरों ने, जिन सहाबा ने अल्लाह ताला की सर्विस अच्छी की, यानी कि अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में बशारत दे दी, जन्नत की खुशखबरियाँ दे दी जन्नत की, कि तुम्हारा जन्नत में घर होगा, वो नबी पसंद की बीवियाँ, वो अच्छी औरतें, जिनको अल्लाह ने बशारत दे दी कि हाँ तुम्हारा दुनिया में आखिरत में बहुत प्यारा घर होगा, तुम्हें जन्नत में जगह मिलेगी। बहुत सारे सहाबा कराम को बशारत मिली कि आप लोगों को जन्नत मिलेगी। तो क्या हम नहीं चाहते कि हमें अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना है? वो जानता है, वो सब कुछ जान लेगा, जो हमारे अंदर है, बाहर है, सब कुछ। इंशाअल्लाह हम फॉलो करेंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको फॉलो करने वाला बना दे और अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करने वाला बना दे। मुश्किल है थोड़ी, लेकिन कर लेंगे, इंशाअल्लाह कर लेंगे। इतना खुद को बचाकर हमें जन्नत में लेके जाना है। इंशाअल्लाह हम खुद को जन्नत में लेकर जाएंगे। और जन्नत ही क्यों, वो जन्नत का आला मकाम चाहिए हमें, जन्नतुल फिरदौस। क्योंकि हम दुनिया में भी कहते हैं ना, हमें अच्छा घर चाहिए, अच्छा, तो हमें आखिरत में भी अच्छा घर चाहिए, वो है अच्छा घर जन्नतुल फिरदौस। तो हमें वो घर चाहिए। इंशाअल्लाह हम पा लेंगे, इंशाअल्लाह हम अपनी कोशिश से पा लेंगे। बच के बस कब्र तक पहुंच जाएं, बच के यहाँ से बचे, यहाँ से बचे, यहाँ से बचे, इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सबकी दुआओं को कबूल करे। अल्लाह हाफिज़।